बार बार लॉकडाउन लगने से जो तस्वीर हमारे सामने आती है उसका असर देश पर बहुत गहरा होता है, क्योंकि हमारे देश में यह महामारी जितनी बढ़ेगी, भारत में गरीबी की समस्या उतनी ही तेजी से अपने पैर पसारती जाएगी। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार पिछले एक साल में महामारी के कारण हमारे देश में गरीबों की संख्या 6 करोड़ से 13 करोड़ 40 लाख हो गई है। यानी कि सिर्फ 365 दिन में, यानी कि एक साल में गरीबों की संख्या हमारे देश में दोगुनी हो गई। 45 साल बाद हमारा देश सामूहिक गरीबी की श्रेणी वाले देशों में शामिल हो गया है। हमारे देश में 1970 के बाद गरीबों की संख्या खत्म होने की रफ्तार थम गई है और भारत 1951 से 1974 के उस दौर में पहुंच गया है जब हमारे देश में गरीबी बढ़ रही थी। जबकि पिछले कुछ सालों में भारत में सबसे तेजी से गरीबी खत्म हो रही थी। कोरोना आने से एक साल पहले 2019 में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार भारत ने 27 करोड़ लोगों को साल 2006 से 2016 के बीच गरीबी से बाहर निकाला था। लेकिन साल 2020 ऐसा आया कि इस 2020 में सब कुछ उल्टा हो गया और हमारा देश भारत उन देशों में शामिल हो गया जहां सबसे ज्यादा गरीब बढ़ रहे हैं। भारत में 2011 के बाद गरीबों की गणना नहीं हुई, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 2019 में भारत में 36 करोड़ 40 लाख लोग गरीब थे, जो कुल जनसंख्या का 28% थे। लेकिन महामारी कोरोना के बाद इनकी संख्या बढ़ने की आशंका है। गरीबों की संख्या बढ़ने से 3 करोड़ 20 लाख लोग मध्य वर्ग से बाहर हो गए हैं। मतलब भारत का मध्य वर्ग 10 करोड़ से घटकर 6 करोड़ 60 लाख रह गया है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारें लॉकडाउन लगा रही हैं, व्यापार बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बीमारी में फंसकर गरीब और ज्यादा हो रहे हैं, अपनी बचत को खत्म कर रहे हैं और बचत खत्म करने का मतलब है और गरीबी।